हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सब पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एक बार आप देख लीजिए, जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। तो जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो क्या दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन क्या है, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी आप किसी भी प्रश्न का आंसर लिखो तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी, ठीक है। तो आप इस तरह से डालोगे राष्ट्रपति शासन, ओके। हेडिंग डालने के बाद फिर आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है कि संविधान के अनुसार केंद्रीय सरकार को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से रक्षा करेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर था क्या, एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए। प्रश्न यहाँ पर था कि राष्ट्रपति शासन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डाली है राष्ट्रपति शासन, उसके बाद हम इस तरह से लिखेंगे कि संविधान के अनुसार केंद्रीय सरकार को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से रक्षा करेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे तथा यह भी सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाई जाती है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, ओके। क्या लिखोगे, तथा यह भी सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाई जाती है। इसके बाद आप लिखोगे कि संविधान में यह भी उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति को राज्यपाल या अन्य किसी भी माध्यम से यह विश्वास हो जाए कि किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन का संचालन संभव नहीं है। इसके बाद आप लिखोगे तो राष्ट्रपति उस राज्य में, देखिए इसके बाद यहाँ पर फिर आपको लिखना है तो राष्ट्रपति, देखिए आप लिखोगे तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। इतना लिखने के बाद फिर देखिए यहाँ पर इस तरह से आप लिखोगे कि इस तरह राष्ट्रपति राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया था, एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर था कि राष्ट्रपति शासन क्या है। तो इसका जो आंसर है हम इस तरह से लिखकर आएंगे। गाइस, जितने भी प्रश्न यहाँ पर आपको बताए जाए सारे ही क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इन सारे प्रश्नों को आप साथ ही साथ लिखते चलिए, ठीक है। तो प्रश्न आपने देख लिया कि राष्ट्रपति शासन क्या है, उसका आंसर भी यहाँ पर समझ लिया, ओके। अब इसके बाद जो आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है उसको समझते हैं। तो देखिए, जो आपका सेकंड क्वेश्चन, अगर आपको गाइस स्क्रीनशॉट लेना है तो प्रत्येक क्वेश्चन का यहाँ पर आप क्वेश्चन के जो आंसर है उनका यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अगर आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है, साथ ही साथ आप नहीं लिखते चल रही हो, ठीक है। तो देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकती हो। अब इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, अगला प्रश्न कौन सा आपको तैयार करना है उसको समझ लीजिए। तो देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है, तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि नाटो से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है। तो नाटो से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आप हेडिंग डालोगे नाटो, ठीक है। हेडिंग डालने के बाद फिर आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है कि नाटो विश्व का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे कि जिसके अंतर्गत एक देश दूसरे देश में अपनी सेना भेजता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके बाद आप लिखोगे
कि साथ ही साथ यह आदेश भी दिया जाता है कि वह हर स्थिति को सख्ती से निपटाए। नाटो की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद 4 अप्रैल 1949 में की गई। ओके, तो इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखकर आओगे। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या था कि नाटो से आप क्या समझते हैं, तो आप किस तरह से लिखोगे कि नाटो विश्व का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है जिसके अंतर्गत एक देश दूसरे देश में अपनी सेना भेजता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग भी दी जाती है। साथ ही साथ यह आदेश भी दिया जाता है कि वह हर स्थिति को सख्ती से निपटाए। नाटो की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद 4 अप्रैल 1949 में की गई। ठीक है, तो नाटो से आप क्या समझते हैं, तो इस तरह से आप इसका जो आंसर है वो लिखोगे। अब इसके बाद आगे थोड़ा आपको और लिखना है, उसको भी देख लीजिए। देखिए अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद आप इस तरह से लिखोगे कि नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है और इसे अटलांटिक अलायंस के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में नाटो का उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है। यहाँ पर आप को की जगह का कर लोगे। ठीक है, तो नाटो से आप क्या समझते हैं, इसका जो आंसर है आप इस तरह से लिखोगे। इसका जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या था कि राष्ट्रपति शासन क्या है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या था, नाटो से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इन दोनों ही प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए आज ही। अब इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है उसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 तो क्या दिया गया है, एक बार प्रश्न को पढ़िए। तो प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री कार्यकाल में मुख्य चुनौतियां कौन कौन सी थीं। यानी लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री कार्यकाल में मुख्य चुनौतियां कौन कौन सी थीं वो यहाँ पर आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी चुनौतियां थी उनको समझते हैं। तो देखिए आप इस तरह से लिखोगे। देखिए आपको इस तरह से लिखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद आप लिखोगे कि उनका प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल बहुत छोटा रहा, परंतु इस छोटे काल में उनको कई प्रकार की चुनौतियां झेलनी पड़ी जिनमें प्रमुख निम्न है। फिर आपको यहाँ पर इनकी जो चुनौतियां हैं वो दी गई हैं। तो पहले जो इनका आंसर ऊपर दिया गया उसको एक बार दोबारा से देखते हैं। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री कार्यकाल में मुख्य चुनौतियां कौन कौन सी हैं वो आपको बतानी है। तो आप इस तरह से जो आंसर है इस तरह से लिखोगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। उनका प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल बहुत छोटा रहा, परंतु इस छोटे काल में उनको कई प्रकार की चुनौतियां झेलनी पड़ी जिनमें प्रमुख निम्न हैं। अब देखिए वो कौन कौन से उनको समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट है यहाँ पर सिंडिकेट का प्रभाव नदित। इसके बाद 1962 में हुई चीन युद्ध का प्रभाव। इसके बाद नेक्स्ट है भारत का पाक युद्ध 1965, अनेक प्राकृतिक विपदाएं। ठीक है, इस तरह से आप जो क्वेश्चन था इसका आंसर आप इस तरह से लिख कर आओगे। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री कार्यकाल में मुख्य चुनौतियां कौन कौन सी थी वो यहाँ पर आपने देख ली। क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 वो क्या दिया गया है उसको भी समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है वो क्या दिया है उसको समझते हैं। और गाइस देखिए इसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, उसमें भी आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही वहाँ पर दिए गए हैं, तो उसको भी आप एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, विद आंसर आपको दिया गया है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से देखिए अगर गाइस आपने सारे वीडियोस नहीं देखी हैं पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12
ये आपकी प्लेलिस्ट बना रखी है, चैनल पर जाकर आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया उसको पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था क्या थी, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था क्या थी उसको समझते हैं। अब देखिए गाइस, ये आपके वीडियो मिल रहा है, इसी की तरह आपका नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, उसमें भी इसी तरह से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद आंसर आपको मिलेंगे उस वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के पेपर में आपको एक भी नंबर छोड़ना नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देकर आना है इस बार के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, एक बार दोबारा से प्रश्न को पढ़ लीजिए फिर इसका आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन था कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था क्या थी। तो देखिए इसका जो आंसर है आप इस तरह से लिखोगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था, ठीक है। पहले आप इस तरह से एक लाइन लिख दोगे, उसके बाद देखिए पॉइंट बाय पॉइंट आपको इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर पहले आपको फर्स्ट पॉइंट डालना है और फर्स्ट पॉइंट डालने के बाद आप इस तरह से लिखोगे कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अमेरिका के अलावा विश्व के अन्य देशों से अच्छी थी, ठीक है। क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था क्या थी। तो फर्स्ट पॉइंट डालने के बाद आप लिखोगे कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अमेरिका के अलावा विश्व के अन्य देशों से अच्छी थी, ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर देखिए यहाँ पर आपको डालना है सेकंड पॉइंट और फिर उसमें आप इस तरह से लिखोगे कि सोवियत संघ की संचार प्रणाली विकसित थी, उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था जिसमें खनिज तेल, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल थे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आप इस तरह से लिखोगे, क्या लिखना है आपको, सोवियत संघ की संचार प्रणाली विकसित थी, उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था जिसमें खनिज तेल, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल थे। अब इसके बाद देखिए 3 नंबर पर आपको क्या लिखना है, देखिए फिर इसके बाद नेक्स्ट आप लिखोगे कि सोवियत संघ सुदूर क्षेत्र भी आवागमन की व्यवस्थित और विस्तृत प्रणाली से जुड़े थे जिससे आर्थिक महत्व की वस्तुओं के आदान प्रदान की सुविधा थी, ठीक है। अब देखिए इतना लिखने के बाद फिर इसके आगे देखिए आपको इस तरह से लिखना है। 4 पॉइंट डालने के बाद फिर यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे कि सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था, यहाँ सभी वस्तुओं का उत्पादन होता था, ठीक है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि सरकार ने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया, ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन था इसका जो आंसर था आपको इस तरह से लिखना था। तो आपका प्रश्न क्या था, एक बार दोबारा से प्रश्न को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन था कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था क्या थी। अगर गाइस इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह से जो आपका 3rd नंबर पर क्वेश्चन था उसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो उसका भी यहाँ पर आप ले सकते हो। इसी तरह से आपका जो 2nd क्वेश्चन था अगर उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो उसका भी आप ले लीजिए, ठीक है। 1st क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप देख चुके हो, ओके। तो गाइस जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसी तरह से सारे ही प्रश्नों के आंसर आपको दिए जाएंगे इसी चैनल पर। और गाइस इसी तरह से किसी और भी सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो या फिर मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन चाहिए हो तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। हर किसी का मैं रिप्लाई देती हूँ, जिसके भी कमेंट्स हैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई आपको मिलता है और आप जिस चीज़ की आप डिमांड करते हो वो वीडियो भी आपको मिलती है, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड। ओके तो गाइस आज के लिए बस इतना ही।
अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जैसा आप बोलते हो उसी के हिसाब से वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ आप एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। गाइस अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया है तो इसको आप लाइक कर दें, और गाइस यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।